हेलो गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं प्रशांत सर की वीडियो। पाकिस्तान डिप्लॉयज गन्स नियर इंडियन बॉर्डर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और मैंने आप सबको बताया था पिछली कुछ वीडियोस में कि पाकिस्तान जिस टाइप का इंटरनल प्रेशर फेस कर रहा है, ये इंडिया की बॉर्डर पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। आप रिसेंटली देखिए तो भारतीय मीडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मैसिव क्वांटिटी में SH-15 आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने 250, ये कई एस्टिमेट्स 250 कह रहे हैं, कई जगह आपको ये नंबर और आई थिंक विड्जर जब इनको डिप्लॉय किया जाता है तो आई थिंक जब वॉर स्टार्ट होती है या वॉर की सिचुएशन में ही इनको यूज किया जाता है। 300 या 350 के आसपास भी दिखेगा, मगर भारी क्वांटिटी में जो भारत की पूरी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, जहां पे राजस्थान जैसी स्टेट्स आती हैं, वहां पर पाकिस्तान ने हैवी क्वांटिटीज में ये मेड इन चाइना SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर, जो एक टाइप की एक आर्टिलरी गन है, ये डिप्लॉय कर दी है। और ये बिल्कुल मैं कहूंगा काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना ज्यादा सफर कर रहा है, इन लोगों ने अपनी सेना के लिए एक मेजर अपग्रेडेशन करी है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अचानक से पाकिस्तान ने ये मूव क्यों चला है। यूजुअली देखा जाता है कि जब बॉर्डर पे सडनली आर्टिलरी चेंज की जाती है तो फिर उसको यूज भी किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 500 से लेकर 600 इस टाइप की आर्टिलरी गन्स भारत की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देगा। आप यहाँ पर कहोगे मगर कैसे? देखो, पाकिस्तान ने टोटल 236 पीसेस जो है इन आर्टिलरी गन्स के, ये साल 2019 में ऑर्डर किए थे। बाद में चाइना ने पाकिस्तान को लाइसेंस भी थमा दिया कि आप चाहो तो अपने देश में ये गन खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। एक प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस डेवलपमेंट को हमें बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा। आपके सामने है एयर डिफेंस के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान को जो अपने HQ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये पकड़ा रखे हैं। इसमें मीडियम रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं ये भी दे रखे हैं। एयर पावर की अगर हम बात करें तो ये लोग J-10 जो फाइटर जेट है ये दे चुके हैं पाकिस्तान को। JF-17 फाइटर जेट, PL-15 मिसाइल्स दे चुके हैं पाकिस्तान को। उसके अलावा लैंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो VT-4 मेन बैटल टैंक है ये भी चाइनीज है। जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान यूज करता है A-100E, ये भी चाइनीज है। और अब आई थिंक पाकिस्तान काफ़ी डिपेंड है चाइना पे। और जैसे कि पहले इंडिया भी था रशिया के ऊपर, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के जो आर्म इंपोर्ट्स हैं वो यूएस से भी हो रहा है, रशिया से भी हो रहा है, और उसके अलावा और भी जो देश है उनसे भी हो रहा है। जो मैंने आपको बताया 155 ट्रक माउंटेड हाउविट्जर SH-15, ये भी चाइनीज मेड पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। मैं कई बार महसूस करता हूं कि हम लोग शायद एक्चुअली में रियलाइज नहीं कर पा रहे कि चाइना ने किस हद तक पाकिस्तान को इक्विप किया हाँ, है। अगर हम यूएस की बात करें ना तो यूएस ने भी कभी इस हद तक पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया था। चाइना कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री पर। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक रिस्क ये है कि ये मिलिट्री के मामले में इतना ज्यादा डिपेंड कर चुके हैं चाइना चाइना पर पे। कि कल को चाइना की तरफ से अगर इनको एम्युनिशन या फिर वेपन सप्लाई ना आई तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। भारत डाइवर्सिफाइड है, हमारे वेपन्स इजराइल से, रशिया से, फ्रांस से, यूएस से आ रहे हैं। कभी भी किसी एक कंट्री पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं करते। और ऑब्वियसली हम मेड इन इंडिया भी अब बहुत सारे वेपन्स खुद बना रहे हैं। दैट मैटर्स अ लॉट। और घूम फिर के आप जितने भी फाइटर जेट ले आइए या फिर आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना दीजिए, इन दी एंड अगर आपकी आर्मी के पास अच्छी आर्टिलरी गन्स नहीं है तो उस देश को नुकसान होगा। आप इतिहास पढ़ लीजिए, नेपोलियन की वॉर से लेकर मॉडर्न डे वॉरफेयर में आर्टिलरी गन जिस आर्मी के पास ज्यादा अच्छी होती है वही आर्मी आगे बढ़ती है, दूसरी आर्मी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखोगे तो भारत की आर्टिलरी फायर को काफी सराहा गया था। इसने की रोल प्ले किए थे इन हिटिंग टेरर टारगेट्स
अक्रॉस द बॉर्डर। कई जो आतंकवादी कैंप्स थे ये भारत ने अपनी आर्टिलरी गन्स का यूज करके इस्तेमाल किए थे और साथ ही साथ पूरी बॉर्डर पे हमने इतनी सारी आर्टिलरी गन्स बिछा दी कि पाकिस्तान को कहीं से भी कुछ करने का मौका नहीं मिला। हमारे हम्म, पास बोफोर्स, M777, सॉल्टम गन्स ये सब मैक्सिमम इफेक्ट के लिए थी और ऑब्वियसली भारत का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट केनन पाकिस्तान वज्र। आर्टिलरी गन्स K9 वज्र ये भी भारत के पास है। नाउ हमारे सामने इक्वेशन क्या है कि पाकिस्तान का SH-15 ये खड़ा है भारत के K9 वज्र के सामने। प्राइमरली जो बैटल है इन दोनों के बीच में होने वाली है और दोनों बिल्कुल अलग टाइप की आर्टिलरी गन्स हैं। जो पाकिस्तान की जो ये SH-15 है इसमें ज्यादा आर्मर नहीं है, इसे एक बार हिट कर दिया अगर तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर ये बहुत फास्ट है। ये एक जगह से दूसरी जगह भाग सकती है, ऑलमोस्ट एक चूहे की तरह आप कह लीजिए, ये दुड़की मारेगी एक जगह से दूसरी जगह। जो इंडिया का K9 वज्र है ये रिलेटिवली स्लो है मगर बहुत ज्यादा आर्मर्ड है। इसको अगर कोई एक आर्टिलरी हिट भी कर देती है तो ज्यादा डैमेज इसका होगा नहीं, ये लगातार अटैक करता रहेगा। इसको कॉन्स्टेंटली लगातार बम्बार्डमेंट करनी होगी तो ही जाकर पाकिस्तान कुछ एक एडवांटेज गेन कर सकता है। और अगर हम रिपोर्टेड रेंज की बात करें तो K9 वज्र की जो रिपोर्टेड रेंज है ये 40 किलोमीटर से ऊपर है और जो SH-15 की रेंज है ये 50 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। रेंज रफली आप कह लीजिए काफी हद तक सेम है, कोई एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर K9 वज्र में आपको मिलता है हाई बर्स्ट फायर, लगातार ये फायरिंग कर सकती है। जो अंदर क्रू बैठा है इनको मिलती है प्रॉपर प्रोटेक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किसी दिन अगर मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो SH-15 और K9 वज्र इन दोनों के बीच में कौन जीतता है। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि एक तरफ तो चाइना लगातार ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री की अपग्रेडेशन कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर देखो चाइना इंडिया की बॉर्डर ये लगातार शांति की तरफ बढ़ रही है। अभी आज ही आप अगर देखें तो न्यूज आई है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो ट्रेड था ये 6 साल के लंबे अंतराल के बाद ओपन हो चुका है। ये कोविड के टाइम में जो ये लीपू लेक और शिपली का पासेज जो है यहां से जो ट्रेड हुआ करता था ये रुक गया था। ये 6 साल बाद बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम हो चुका है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये काफी सिग्निफिकेंट मैसेज भी सेंड करता है दुनिया को कि इंडिया चाइना का बॉर्डर ट्रेड वापस ओपन हो चुका है। और आई थिंक चाइना का सिंपली यहां पर गेम ये है कि ये लोग इंडिया के साथ जो बॉर्डर है इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे काफी हद तक शांति बनी रहेगी, बॉर्डर ट्रेड भी होगा, मगर ये कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को आर्म करते रहेंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास ये ऑप्शन रहेगी कि अगर मान लो इंटरनली महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इमरान खान के सपोर्टर ज्यादा ही सड़कों पे आ गए, तो उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान एक स्मॉल स्केल अटैक कर सकता है भारत पे, ताकि इंटरनली जो इनके यहाँ सिचुएशन है वहां से लोगों का ध्यान ये लोग भटका सके। इट कैन वेरी मच हैपन। तो मुझे टू फ्रंट वॉर का यहाँ पे एक सिनेरियो कहीं नहीं दिख रहा, ना मुझे कोई लार्ज स्केल वॉर दिख रही है। हाँ, एक स्मॉल स्केल वॉर जहां पे जो शुरुआत है वो पाकिस्तान करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आने वाले मैं कहूंगा कुछ सालों में बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। और पाकिस्तान अपनी जो ये आर्टिलरी गन्स हैं इनका भी काफी उपयोग करेगा। अब ये जो पाकिस्तान की आर्टिलरी में जो कमी थी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में थी ये काफी हद तक रिप्लेस कर दी गई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है भारत के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर और अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। तो ये थी हमारी वीडियो। और आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सिचुएशन है कभी भी सही नहीं होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से अटैक होता है इंडिया पे, इंडिया रिस्पॉन्स करता है। तो चीज़ें अभी के लिए सही तो नहीं होने वाली हैं। और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, अ, ये बोला गया था कि अभी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो 2 से 4 साल के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर वाली सिचुएशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।